Assalamualaikum. Welcome to my new video. In this video, we can discuss about the thyroid gland and the hormones secreted by the thyroid gland. So first of all, we will discuss about the thyroid gland. What is thyroid gland? So thyroid gland is an endocrine gland present in vertebrate, and it is composed of two lobes which are located on either side of the trachea inferior to the larynx. And the thyroid gland produce three active hormones. The first one is T3, triiodothyronine. The second one is T4, and the third one is calcitonin. They are called thyroxine. So why they are called triiodothyronine T3 and why they are called T4? So T3 contain 3 iodine atom in structure, and T4 contain 4 iodine atom in their structure. So they are called T3 and T4. T3 and T4 are iodine containing hormones, and triiodothyronine and thyroxine have variety of physiological function. So some of these are T3 और T4 के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं. इसका मेन फंक्शन जो है वो है मेटाबॉलिज्म में या कैटाबॉलिज्म में, और एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस एनर्जी. सो the hormones, these hormones show a variety of physiological effect, and they promote basal metabolic rate of the body. It also enhance glucose catabolism, and they also play a role in synthesis of cholesterol in the liver. जब ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म होती हैं या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, सो उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती हैं, और जो ये लिवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के तौर पर यूज़ करते हैं. इसका रोल जो है बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबी में या फीटस में या इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन में है. एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड इन द डेवलपमेंट, इन द ग्रोथ एंड इन द मैच्योरेशन ऑफ द स्केलेटन, या ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की नॉर्मल मोटिलिटी को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है. सो जब एनर्जी की प्रोडक्शन हुई होती है, सो न्यू बोर्न बेबी जो है या फीटस, उसकी बर्थ के बाद उसका डेवलपमेंट या उसका ग्रोथ का पीरियड होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो दैट एनर्जी इज़ फुलफिल्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड इन द मसल्स डेवलपमेंट, इन द skeleton maturation, and in the promoting of growth, and also in the normal motility of the gastrointestinal tract. If the hormones secreted by the thyroid gland are under secreted, or if they are over secreted, then they cause many diseases in the human body. अगर ये हार्मोन्स जो T3 और T4 रिलीज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी में, सो अगर उसकी सिक्रीशन कम हो या उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो, तो उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कास्ट होते हैं. चाइल्ड में बहुत जो डिजीज़ कास्ट होते हैं उसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, जबकि अगर एडल्ट में हो तो उसे हम मैक्सिडीमा कहते हैं. एंड इफ़ द डिजीज़ कास्ट ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉयड ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड आर नॉन एज हाइपोथायरॉयडिज्म. उस डिजीज़ उस टर्म ये टर्म जो है हम यूज़ करते हैं if the hormone is is under secreted. और जब बेबी में हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो, सो उससे जो डिजीज़ कास्ट होंगे और उससे जो सिम्टम्स होंगे, तो द डिजीज़ कास्ट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट इज क्रेटिनिज्म, एंड द सिम्टम्स अपीयर इन क्रेटिनिज्म आर मेंटल रिटार्डेड बॉडी. ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बेबी का जो उसका वो जो है मेंटली रिटार्डेड होगा, और उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो भी बहुत वीक होगी, उसकी बॉडी साइज जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगी, और बोन मेच्योरेशन और प्यूबर्टी जो है वो भी सीवियरली डिले होगी, एंड इनफर्टिलिटी इज़ कॉमन इन दैट बेबी. सो उस टाइम जो डेवलपमेंट का पीरियड है या उसकी जो मेच्योरेशन का स्टेज है, सो वो उसकी मेच्योरेशन या उसकी डेवलपमेंट होगी, बट वेरी स्लो देन नॉर्मल बेबी. सो क्रेटिनिज्म में जो है ये सारी डिजीज़ जो है वो ये सारे सिम्टम्स जो है वो अपेयर होंगे. So, and the disease caused in adult due to hypothyroidism is known as myxedema, and the symptoms appear in myxedema are the symptoms are low metabolic rate, feeling chilled, puffy eyes, and thick and dry skin with hair lost from the scalp, tongue swelling होगी, उसमें constipation भी हो सकता है, and enlarged thyroid gland, and that is known as goiter. उसमें goiter का डिजीज़ भी कास्ट हो सकता है. मैक्सिडीमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं, बल्कि अगर डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी हो, सो दे ऑल्सो कास्ट मैक्सिडीमा इन एडल्ट्स. अगर डाइट में हमारा प्रॉपर आयोडीन हम वो एक एडल्ट जो है वो नहीं लेता, सो उस वजह से भी मैक्सिडीमा जो है वो डिजीज़ कास्ट हो सकती है ह्यूमन एडल्ट में. So these are the diseases due to hypothyroidism, and if the hormone is over secreted, then the disease is hyperthyroidism.
and in hyperthyroidism the disease are caused in adult is Graves disease. And what is Graves disease? What are the symptoms appear in Graves disease? So Graves disease is an autoimmune disease. In autoimmune disease the immune system of the human body act against its own body. उसकी जो इम्यून सिस्टम होगी जो उसे प्रोटेक्ट करता है दूसरी डिजीज़ से, वो इम्यून सिस्टम जो है वो उस बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट काम करेगी, क्योंकि इसमें इस डिज़ीज़ में ह्यूमन बॉडी या पेशेंट का जो सीरम होता है उसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो TSH को ओवर स्टिमुलेट करता है, और थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ओवर स्टिमुलेटिंग की वजह से हमारे पास जो थायरोक्सिन का हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है और उसकी रिलीज़ बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन ब्लड में। जब थायरोक्सिन का हार्मोन जो है वो ओवर सिक्रेटेड हो जाता है ह्यूमन ब्लड में, जो उससे जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं दे आर हाई मेटाबॉलिक रेट। हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, हार्ट बीट जो है वो भी इरेगुलर होगा और रैपिड होगा दैन नॉर्मल हार्ट बीटिंग, एंड उसका ब्रीथिंग रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, स्वेटिंग भी होगी, वेट लॉस भी होगा, और वो बहुत ज़्यादा फूड की इनटेक करेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा होगा। सो वो जो भी फूड लेगा उसकी बहुत क्विकली मेटाबॉलिज्म होगी। सो एंड द सेकेंड वन डिजीज़ इज़ एक्सोथेल्मिया। तो इन एक्सोथेल्मिया इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल। उसमें ह्यूमन पेशेंट का जो है वो उसका आईबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुआ होता है देन नॉर्मल साइज, और दिस इज काज्ड ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज। सो इट इज़ अ क्लासिक सिम्पटम ऑफ द hyperthyroidism. So these two diseases are caused due to hyperthyroidism and these two diseases are caused due to hypothyroidism. And the third one hormone secreted by the thyroid gland is calcitonin. So what is calcitonin? So calcitonin is a calcium containing hormone. They secrete calcium ion in the human body in the blood, and this hormone calcitonin appear in the more important in childhood. Because at that time the skeleton grows quickly and the bones are changing dramatically in size, shape and mass. जब childhood का period होता है so उस time भी growth का stage होता है, so उस time जो है ह्यूमन बेबी की स्केलेटन की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा क्विकली होती है और उसका बोन का जो साइज़ है या उसका मास है या उसके शेप है वो भी बहुत क्विकली उसमें चेंजेस अपेयर होती हैं। क्योंकि कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बोन्स में बहुत ज़्यादा हुई होती है, उसकी डिपोजिशन बोन्स में होती है, सो दैट्स वाई उसका मास साइज़ और शेप जो है वो उसमें चेंजेस आती हैं ड्यू टू कैल्शियम आयन डिपोजिशन। इफ़ calcium ion are under secreted, if deficiency of calcium ion occur in the human body, so the term we use is hypocalcitonin, and the disease caused in human body is kidney stone. Why kidney stone caused in human body due to hypocalcitonin? So if calcium ion are not deposited in bones, जब calcium ion की अंडर सिक्रीशन होगी, सो कैल्शियम आयन जो है वो बोन्स में उसकी डिपोजिशन नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड को जो है वो कैल्शियम आयन की ज़रूरत होगी क्योंकि मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ब्लड जो है वो बोन से कैल्शियम आयन को जो बोन में जो डिपोजिशन हुई होती है कैल्शियम आयन की, सो ब्लड जो है वो उससे कैल्शियम आयन को लेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। सो ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन जो है वो किडनी में होती है, सो जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी किडनी में, सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द ब्लड इज़ accumulated in the kidney and due to which leads to the kidney stone. सो बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जो है ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो मसल्स के फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है और नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है एंड इट ऑल्सो लीड टू किडनी स्टोन जो है वो भी हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी में। सो ड्यू टू हाइपोकैल्सिटोनिन किडनी स्टोन इज़ ऑल्सो कॉज्ड इन ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थायरॉयड ग्लैंड, अबाउट दैट हार्मोन्स के फंक्शन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए and the disease caused due to hypothyroidism and due to hyperthyroidism and due to hypocalcitonin. So ये सारी जो है डिजीज़ उसकी अंडर और उसकी ओवर सिक्रीशन से जो डिजीज़ कास्ट होते हैं तो वो सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।